नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप है ये दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने जो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप है लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। शिक्षक छात्रों के लिए ऐप पर प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान पोस्ट करेंगे और छात्र उन व्याख्यान या लेक्चर्स तक पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने OHE निरीक्षण नामक ऐप शुरू किया है? तो इस ऐप को शुरू किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा OHE निरीक्षण ऐप शुरू किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने OHE निरीक्षण नामक एक ऐप शुरू किया है। इस ऐप की मदद से रेलवे ट्रेन की देरी से आने वाली समस्या का जल्द पता लगाएगी और इसे जल्द से जल्द ठीक करवा सकेंगे। OHE निरीक्षण ऐप वास्तविक समय के OHE ओवरहेड इक्विपमेंट दोषों को पकड़ने के साथ साथ अलर्ट भेजने की अनुमति भी देगा और ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। OHE निरीक्षण ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है ये लिखी गई है नीना राय के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नीना राय के द्वारा। राम मंदिर भूमि पूजन के साथ ही प्रकाशन संस्था ब्लूम्सबरी ने अपनी नवीनतम पुस्तक की घोषणा की जो कि अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या अयोध्या के विषय में प्रमाणिक जानकारी देगी। जो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक है अयोध्या के संबंध में प्रमाणिक जानकारी देगी। यह न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगा बल्कि पूजनीय राम और सीता के विषय में भी बताएगी। पुस्तक में दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ साथ प्राचीन सभ्यता की जो हमारी प्राचीन सभ्यता है इसकी तुलना दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ की गई है नीना राय की अमेजिंग अयोध्या पुस्तक में। कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है ये जीता है दीपांकर घोष ने। प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपांकर घोष को। इंडियन एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता दीपांकर घोष ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर अपने काम के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। ग्रामीण भारत पर रिपोर्टिंग के लिए समर्पित पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो जो प्रेम भाटिया पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? दीपांकर घोष को। 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो ICC पुरुष T20 2021 में का आयोजन करने वाला है वह देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। भारत ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन की मेजबानी करेगा। आयोजन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया गया है। परिषद ने यह भी पुष्टि की है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुई ICC पुरुष T20 विश्व कप 2020 का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा।
और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी मार्च 2022 तक न्यूजीलैंड में स्थगित कर दिया गया है। तो 2021 का जो पुरुष T20 है उसका आयोजन भारत करेगा और 2022 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान गंदगी मुक्त भारत का शुभारंभ भी किया। गंदगी मुक्त भारत का शुभारंभ किया। इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन शहरी और ग्रामीण भारत में स्वच्छता के लिए जन शिक्षा को फिर से लागू करने के लिए विशेष स्वच्छता पहल होगी। किस संगठन ने अवैध वन्यजीव व्यापार में स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है ट्रैफिक के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैफिक संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट है जो ट्रैफिक द्वारा जारी की गई है, जो कि वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अवैध शिकार की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र और उत्तराखंड में है। कहाँ पर सबसे अधिक संख्या है शिकार की? महाराष्ट्र और उत्तराखंड में। भारत में तेंदुए की अंतिम औपचारिक गणना है जो वो 2014 में की गई थी, जिसके अनुसार तेंदुओं की आबादी है जो 12,000 से 14,000 के बीच थी 2014 की गणना के अनुसार। बहुपक्षीय अभ्यास कवकज किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये जो बहुपक्षीय अभ्यास कवकज है ये आयोजित किया जाता है रूस में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? रूस बहुपक्षीय अभ्यास कवकज आयोजित करता है और उसने भारत को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य रशियन कवकज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी भी शामिल होंगे। कवकज 2020 को कॉकसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा देश दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा? वह देश कौन सा है? वह देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान, जो कि अली शाहीन को अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने वाला है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा। राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी देश के स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को सितार-ए-कैद-आज़म पुरस्कार है जो अली शाहीन को प्रदान करेंगे। पुरस्कार कौन सा है? सितार-ए-कैद-आज़म। इस पुरस्कार से जो राष्ट्रपति हैं श्री आरिफ अलवी, वो अली शाहीन को इस पुरस्कार से प्रतिष्ठित करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2020 में हरदयाल प्रसाद को अपना नया एमडी और मुख्य कार्यकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? हरदयाल प्रसाद को तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपना नया एमडी और मुख्य कार्यकारी नियुक्त करने की घोषणा की है।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपना नया एमडी और कार्यकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। वह एसबीआई कार्ड के पूर्व प्रमुख हैं। इससे पहले वह एसबीआई कार्ड के प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2020 में कार्ड जारी करने वाली कंपनी को छोड़ दिया था। नीरज व्यास पीएनबी प्रवर्तित इस कंपनी के अंतरिम प्रमुख का कार्यभार देख रहे हैं। नीरज व्यास। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।